गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री श्याम, जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं मोना अपने ब्लॉग में आपका स्वागत कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे प्यारे प्यारे से सपोर्टर्स हैं, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मुझे हर वीडियोज़ में सपोर्ट कर पाएँ। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब फ़िलहाल मुझे 2-3 दिन से काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था और मुझे ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी, तो मुझे ब्लॉगिंग करनी थी। तो फ़िलहाल मैं अभी आज मैंने कैमरा उठा ही लिया। मैंने कहा लाओ आज अपने सब्सक्राइबर से बात करते हैं और कुछ अपडेट वगैरह भी थी। कहीं इतना बिजी थी इतना मेरे नहीं रहे तो मेरा रिश्ता भी कहीं ना कहीं सबसे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर मेरे पति हैं तो सब हैं, मेरे पति नहीं हैं तो कोई मेरा नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरी एक डीपली कमज़ोरी ये है कि लोग मुझे अगर कुछ भी कह देंगे तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। अगर गौरव पे बात आती है तो कोई भी हो, मैं तुरंत उस पर एक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, चाहे वो लड़कियों वाला मैटर हो। ठीक है, मैंने उनसे भी यही बोला कि अगर आप सोचो, मैं मानती हूँ सोशल मीडिया पे कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे इतने हाँ, अरे तो बना लेने दो ना। आप सब लोग देखो कि मतलब वीडियो मत बनाओ। हाँ, अरे नहीं ना, थोड़ा खाना नहीं खिला रहे हैं, सिर्फ लिटाए हुए हैं, इसलिए इतना लर्निंग को। तो बस यही बात है कि कुछ लोग उसमें बेफजूल में शान दिए गए। मैं आपको बात बता दूँ, मुझे कोई नहीं भड़काता और ना मैं किसी के भड़काने में आ रही हूँ। और अगर मैं किसी के भड़काने में आ रही होती तो मैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूँ, मैं अगर अपनी भड़काने के माध्यम से आ रही होती तो उन लोगों के साथ बहुत बदतमीजी, गाली गलौज, उल्टा सीधा बोल रही होती। बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अपने कानों को झाँपर एक सिर्फ अपने फैमिली में बैठी हूँ। वहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं, ना ही इंटरेस्ट है, ना ही हम जानना चाहते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब मैं आज बता दूँ, मैं कुछ समय से मैं आपको बता दूँ, हाँ मुझे भड़काया गया है। ये मैं सोशल मीडिया के थ्रू कह रही हूँ और वो भी इंसान को कह रही हूँ जो सब मेरे वीडियोस देखते हैं। आपको पता, मेरे वीडियोस कुछ सब्सक्राइबर तो देखते ही देखते हैं, मेरे वीडियो सभी लोग देखते हैं, चाहे राजनेता हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा वकील हो या फिर कोई और वकील हो या फिर उसको क्या कहते हैं, कुछ लड़कियों से जुड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, लड़कियां हैं, सब मेरा वीडियो देखती हैं। तो मैं फ़िलहाल मैं आप सबसे एक बात बोलूँ, मुझे भड़काया गया था। मैं कह रही हूँ मुझे भड़काया गया था, लेकिन मेरे सामने देखो, भड़काना एक अलग बात होती है, आंखों देखी सारी चीज़ें एक अलग बात होती है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ कि जो मुझे सब कुछ दिखाई ना दे रहा हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गौरव का मुँह देखकर शांत हो जाती हूँ या चुप रह जाती हूँ, मेरा रीज़न है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय पहले जब मैंने ससुराल छोड़ा था तो मेरे जेठ का और मेरे एक मामा हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ओपन करूँगी, उनका मेरे पास कॉल आया था, पूरी रात कॉल आया था। जिस दिन मुझे अपने घर को से निकाला गया था उसकी पूरी रात मैसेज और कॉल्स आए थे। ठीक है, तो मेरे पापा ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि ये मैसेज वगैरह क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें बोली थी पापा ने। उन्हें गुस्सा भी, गाली गलौज भी की थी, क्यों तुम किसी की बेटी को रात में 12-1 बजे फ़ोन करोगे तो वो पिता चिल्लाएगा नहीं। भाई पति को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पिता को पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेरे पापा को इतना भड़काया और मुझे तो ऐसी ऐसी बातें बोली, इतनी गंदी बातें बोली उन लोगों के बारे में, ऐसे गाली। मुझे कैसे पता कि मेरे जेठ ने इनसे कहा है कि तुम छोटी मोटी रिकॉर्डिंग किया करो उसकी किसी लड़के के साथ, और जिससे हम न्यायालय में प्रूव कर सकें। आज मैं खोल के ये सब बातें बोल रही हूँ। ठीक है, ये रेप वाली बात किसने कही, उन्हीं ने कही। ये उन्होंने मुझसे ये तक बोला कि वो तुम्हें मार डालेंगे, वो लोग तुम्हारा वो हाल होगा, क्राइम पेट्रोल जैसा होगा, और वो लोग तुम वहाँ मत आओ, तुम उन पर एक्शन लो, तुम ये लो, साले बहुत हैं। मतलब उन्होंने कम से कम मुझे, मैं कॉल डिटेल निकलवा लेना मेरी,
उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला, बहुत कुछ बोला। और बल्कि हम उनसे बोलते थे कि नहीं, इतना घटिया नहीं सोचेंगे वो लोग, इतने घटिया नहीं सोचेंगे। और पूछ लेना उनसे। मैंने अपने जेठ के बारे में, अपने पति के बारे में ये कहा कि आप इतनी सारी बातें उनके लिए बोल रहे हो, लेकिन वो इतना नहीं गिर सकते। हाँ, मैं जानती हूँ मेरे जेठ को गुस्सा आता है, मैं जानती हूँ मेरे जेठ को गुस्सा आता है, लेकिन वो इतना नहीं गिर सकते। ये चीज़ मैं जानती हूँ अच्छे से, वो इतना नहीं गिर सकते। देखो, ना वो बुरे हैं ना हम बुरे हैं। बुरे हैं बीच के लोग जो हमारे पापा को, उन लोगों को भड़काते हैं, उसका गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये तक बोला कि सालों के खिलाफ़ कार्रवाई करो, इन सालों की ज़िंदगी मेरे पापा से कहा कि आप इनके खिलाफ़ कड़ा से कड़ा एक्शन लेना, और इन्हें तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुम कभी मत भेजना जी, तुम्हारे ऐसे हैं, तुम्हारे लिए। मेरे पापा को इतना डरा धमका दिया कि तुम्हारी लड़की के लिए ये लोग प्लान कर रहे हैं मारने के लिए, जान से मारने के लिए। तब मेरे पापा ने फिर ये सारी बातें वकील से बताई। वकील ने कहा कि आपको ये किसने बताई, यानी कि मेरे खुद के वकील से भी उस मामा ने बात की थी, उससे बात की थी, क्योंकि उन लोगों की बात करने के लिए। और अगर वो झूठ बोलता है तो मेरी कॉल पे बात करा देना, कॉन्फ्रेंस करा देना, मैं पूरी बात बता दूंगी। उन्होंने मेरे वकील से बात की थी और उन लोगों की कमी बताई थी कि ऐसे से ऐसे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं, ठीक है, हम कभी नहीं बोलते, हम ये सब बातें नहीं बोलते। और आपको भी पता है, जब कोर्ट में मुकदमा चलता है तो आदमी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करता है। अब हमारा आपसे काम बन चुका है। अब आप हमें ना कॉल कीजिएगा, ना मैसेज कीजिएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम रिश्ता उससे जब तक रखते हैं जब तक हमें किसी से काम होता है। तुम वही इंसान थे जो उन लोगों की पार्टी से थे, और तुमने उन लोगों की भी लंका लगा दी, मेरी भी लंका लगाई खूब, ठीक है। दूसरी बात ये, कल मेरी बात हो रही थी तो मैं, उनके ही एक रिश्तेदार हैं, उनको मैंने लाइन पर ले लिया कि देखो ये उन लोगों की कितनी बुराई करता है, आप ये सुनो, ये बात हकीकत है या गलत है, या वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम लाइन पर लो इसको। तो मैंने इसको लाइन पे लिया। तो मैंने जो और रिकॉर्डिंग उसकी, वो रेप वाली सारी रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनके रिश्तेदारों को भेजी। मैंने कहा सुन लीजिए जी, इसी ने मुझे भेजी है। और जे उनके सामने तुरंत छूटते बोलता है कि हम साले किसी से डरते नहीं हैं, कि वो लोग टट्टी खाते हैं, वो लोग क्या टट्टी खाते हैं। तो मैंने आज ये कहा, और करके रिकॉर्डिंग भेज दो, हम डरते नहीं हैं किसी से। तो फिर हमने यहाँ से बराबर से कहा, हमने कहा जो तुम कर रहे हो। फिर मुझे डाउट थोड़ा हुआ कि हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ की वहाँ बढ़ा रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं तो इसका कवर अप करना चाहिए, जिससे आगे बात ना बढ़े और कई लोग फ़ायदा ना उठा सकें। अब मैं सही बताऊँ, ये गाली बोलते, टट्टी खा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं मेरे हस्बैंड को लेके हैं। तो मैं समझ गई कि वो भी जो कॉन्फ्रेंस में थी, वो भी समझ गई कि ये झूठ बोल रहा, और उसको ये लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं गौरव है मोना के साथ। तो मोना ये सब बातें उसको सुनवा रही है और मेरी सच्चाई बता रही है। तो उसने बात को जल्दी से पलटा और उसने मुझसे सारी बातें कही। तो मैं आपको बता दूं डियर, कि मुझे सिर्फ आपसे यही जानना था कि आप कितने हद तक गिरेंगे, क्योंकि मैं निगरानी पे तो आप मेरे उसी समय से थे जब आपने मुझे उस रात मैसेज किए थे मेरे जेठ के साथ। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूं कि जो बातें आपने रिकॉर्डिंग में मुझसे बोली हैं उन लोगों के खिलाफ, कि वो लोग मानना चाहते, ये करना चाहते, तो कोर्ट में आकर आपको इस बात का बयान देने होंगे आपको मेरे सपोर्ट में, ठीक है। नहीं तो मैं वही रिकॉर्डिंग लगा के न्यायालय में, क्योंकि मेरे पास आपकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। तुम धर्मधारी बाबा की, काली देवी की, अपने बच्चों की कसम खा सकते हो, पर मैं भी खा सकती हूँ। अगर तुम झूठ कसम खा सकते हो, इधर की उधर बढ़ा सकते हो, तो मैं भी झूठ कसम खाकर ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। तो फिलहाल आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, तो ऐसे लोगों से ऐसा करना बंद कर दो, ठीक है। 7-8 महीने तुमने मेरे पापा को इतना डरवाया, डरवाने के बाद हम लोग कहते भी थे कि नहीं, वो इतना नहीं गिरेंगे, वो लोग इतना नहीं गिरेंगे। तो इनका ये होता नहीं, तुम्हें नहीं पता, सारा खेल तो राहुल का रचा हुआ है और सारी चीज़ें तो राहुल की गई हैं। तुम उस बात को मान नहीं रही, तुम पागल हो, तुम्हें पता, तुम झांसी की रानी हो, तुम जे वो, तुम में दिमाग नहीं है। इस तरीके की बातें कर करके मेरे मन में उस यकीन को भरते थे, देखो भाई, ये चाह रही थी, ये लोग ये चाह रही थी कि
कि गोदी में इस तरीके से हमें लेटा लिया जाए। बाबू गोदी में लेट गए हो तुम, सो जाओ सो जाओ, गोदी में लेट गए हो। तो बस यही चीज़ है कि इस तरीके से ये चाह रही थी। तो मैं ये बोल रही हूँ वो मेरा आपसी मैटर है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको नहीं, मैं सभी लोगों को यहाँ से अपडेट दूंगी कि गलत भिड़ाना, झूठ बोलना बंद कर दो। इस इंसान ने मुझे और मेरे पिता को बहुत भड़काया। और सामने वाली विपक्ष पार्टी से भी कह रही हूँ कि इस इंसान पे एक फूटी को, हाँ लोग मुझसे कहते थे, उन्हीं के नंसार के लोग कहते थे कि इस इंसान पे भरोसा मत करो, ये इंसान दारू में की नशे में कुछ और कहता है। लेकिन आज मैं ये विवाद जब नहीं कहती, मैं सोशल मीडिया पे आज नहीं बोलती आके, मैंने इस बात पे ये बोली कि जब हम उसकी बात को नहीं सुन रहे थे और उसने गाली गलौज की कि वो साले क्या टट्टी खाते हैं, ये करते वो करते हैं, तो मैंने उस चीज़ को बोला और करके गोबल्ला को रिकॉर्डिंग भेज दो, पारुल को रिकॉर्डिंग भेज दो। तो वो उनका आपसी मैटर है, मुझे इस बात पे कोई मतलब नहीं। मैं जैसी हूँ अपने लिए परफेक्ट हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, न किसी रिश्तेदार से, क्योंकि उन्होंने कई इस इंसान से रिश्ता खत्म नहीं किया जो उनके घर को आग लगा रहा, बर्बाद कर रहा, इधर की उधर कर रहा, और उन इंसानों से उन ब्लेम लगाया है, उन इंसानों से रिश्ता खत्म करने की कोशिश की है जो उनकी मदद करना चाह रहे थे। और वो है मदद कर सकते क्योंकि वो असही है। और आपको हमेशा बताऊं कि और उनकी तो आदतें गलत हैं, उनकी चीज़ें तो गलत हैं, उसको तो हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग बीच में फ़ायदा उठा रहे हैं, आज हमने एक को रोका है। इस वीडियो को देखकर सभी अपने कदम पीछे कर लेंगे और हमसे कांटेक्ट दूर दूर तक करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, क्योंकि हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे जो इज्जत से बात करेगा, जो हमारे लिए सम्मानी होगा, हम उससे बात करेंगे। अगर जिसने थोड़ा सा भी अपने खिलाफ, मतलब मेरे खिलाफ थोड़ी सी भी, मेरे खिलाफ कुछ भी कर लो, मेरे थोड़े से भी मेरे अपनों के खिलाफ अगर जहर बोया है तो मैं उसकी बात बोलूँगी, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, बहुत। तुम क्या जानो, तुम एक घंटे हमसे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस तरीके का गेम खेल लेते हैं। तुमने मेरे पापा को भड़काने की कोशिश की, चलो ठीक है, मेरे पापा ने वो नहीं, सीधे वो नहीं पूछा, लेकिन मैं, तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए। तुम किसके लिए बोल रहे हो? जो तुम्हें अपने बाप से भी ज़्यादा मानते थे, तुम्हें अपने भाइयों से भी ज़्यादा मानते थे। अरे मैं तुम्हारे लिए फ़ोन किस लिए करती थी? और आपको समझाने के लिए। मेरा सिर्फ मोटिव यही था, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें गालियाँ देने के लिए, या उस दिन मामा जी को मैंने गाली इस वजह से दी कि मुझे ये लगे कि ये आदमी कहाँ से कहाँ तक बात लेगा, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए सम्मानी हैं, थे और हमेशा रहेंगे। मैं तो इंसान की तहे देखती हूँ कि वो इंसान हमें कहाँ से कहाँ तक पटकेगा, और कोई बात नहीं थी। मैंने जानबूझ के गाली नहीं दी। और इस इंसान ने 2 मिनट में कहीं यहाँ फ़ोन करके, कहीं वहाँ फ़ोन करके, और मेरे पास एक चीज़ की रिकॉर्डिंग्स थी इसकी, ठीक है। अगर हमने बोला भी उससे, हमने कहा अगर तुम ये सब बातें बोल रहे हो, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो इसने कॉन्फ्रेंस देख लिया था, तो इसको ये लगा कि वो गौरव है कॉन्फ्रेंस में, तो इसने अपनी बातों से मुकरना स्टार्ट किया। और मैं खुद के पूछ रही हूँ सारी चीज़ें, और ये बोलता है कि हम तुम्हें कोई बात बताते तो तुम सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती हो। सोशल मीडिया पे तुम अगर गालियाँ नहीं देते हो उसको, तो मैं कभी नहीं करती। और मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ या कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि ठीक है, तुमने जिस देवी की कसम खा के तुमने मुझे आश्वासन दिया है ना, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब तुम बढ़ा चढ़ा के बातें बनाना, और ज़्यादा अगर मुझसे किसी से पूछना है तो तुम लाइन पर ले ले, कौन सा मैं बात बता दूंगी। मेरा कोर्ट का मामला चल रहा, मैं इन मामलों में पढ़ना ही नहीं चाहती। ये मेरा और मेरे ससुराल वालों का मामला है, इसमें बीच में लोग कोई ना पढ़े और ना ही मज़ा लेने की कोशिश करें, ठीक है। हम लोग किसी को फ़ोन नहीं करते, और कोई भी रिश्तेदार, कोई भी XYZ कोई भी रिश्तेदार हम लोग को कॉन्टेक्ट ना करे। बस जो फैसला कोर्ट करेगी हम उसी को मानेंगे। अच्छा करेगी तो मानेंगे, बुरा करेगी तो मानेंगे, जो कहेगी हम वही मानेंगे। बस हम अपने पापा के पास है, पूरा सेफ है, और हमारे पापा को भड़काने की कोशिश मत किया जाए, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ऐसी बातें अगर तुम उन्हें बताओगे तो हमारे पापा तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगा।
तो बिल्कुल हमारे पापा को डिस्टर्ब ना करें। फिलहाल इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो बहुत अच्छा होगा और ये पुरानी बातों से तो अलग ही हटके होगा। पता नहीं इस वीडियो को डालने के बाद अगर आपने कुछ बवाल किया तो ये सोच लेना कि अब मैं तो आपको सच में यूज़ कर रही थी। यूज़ करने का मतलब ये था कि मैं आपको जान रही थी कि आप असली हो या नकली हो। ठीक है, यूज़ करने का मतलब ये नहीं था कि गलत तरीके से आप किसी की गलत, आपको पता है कितना बड़ा क्राइम होता है ये किसी के बारे में गलत गलत बोलना। ठीक है, उन लोगों ने मेरे बारे में गलत बोला। जब भी डिस्ट्रीब्यूट होते, जब भी कोई ऐसे मामले कोर्ट में आते हैं तो लड़की पक्ष लड़के वालों को बोलता है, लेकिन लड़की पक्ष लड़के वालों को बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बातें इधर से उधर लीक कर दो। दोनों पक्ष में भी तुम अच्छे लड्डू लिए अच्छे से बैठे रहो, ये गलत होता है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय एंड टेक केयर।